गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आज 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार है। प्राथमिक के लिए सामान्य ज्ञान में आज हम बात करते हैं। आइए, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी। विश्व की योग राजधानी किसे कहते हैं? जी हाँ, ऋषिकेश, जो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा काजू का उत्पादक राज्य कौन सा है? हाँ जी, केरल। बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट में। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? जी हाँ, अपना भारत। सामान्य ज्ञान जूनियर में आज 25 अगस्त को हम बात करते हैं 1 से 10 तक के घन और घनमूल। पहले घन और बाद में घनमूल। तो देखिए बच्चों, घन किसी संख्या का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 की घात 3 लिखी है, तो इसका मतलब हुआ 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 ही कम 1, 1 ही कम 1 बराबर 1। तो यही 1 का घन हुआ, अर्थात 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे आपस में। 2 का घन अर्थात 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 को हमने आपस में 3 बार गुणा किया, तो 2 गुणा 2, 2 दूना 4 गुणा 2, 4 दूना 8। ठीक है, इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10 का भी हम घन निकालते हैं। जैसे 6 का घन अर्थात 6 की घात 3 बराबर 216। तो यहाँ 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 6 36 और 36 गुणा 6 बराबर 216। ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं हम घनमूल की। घनमूल, आइए देखते हैं। घनमूल 1 बराबर 1, घनमूल 8 बराबर घनमूल 2 की घात 3। तो यहाँ घनमूल है, ये भी 2 की घात 3 है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताऊं, घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अंदर जो भी संख्या है उसको हम तोड़ेंगे इस प्रकार से कि वह किसी की घात 3 हो जाए। जैसे यहाँ पर 27 है, तो 3 की घात 3, तो 3 3 9 3 27, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है ना। तो यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ घनमूल है, तो घनमूल, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 3 उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही 4, 5, 6 आया है, क्योंकि यहाँ घनमूल 64, घनमूल 125, घनमूल 216, घनमूल 343। तो आप 1 के वर्ग के साथ साथ 1 के घन भी याद रखें। तो 1 के घन याद रखेंगे तो इनके घनमूल निकालने में बड़ी आसानी आपको रहेगी। ठीक है बच्चों, ओके। आज 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार को हम बात करते हैं प्रेरक प्रसंग में सबसे बड़ी सेवा। आज हम इसमें बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में और मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई थी। तो इनके जीवन से जुड़ी एक घटना जिसमें हमसे सीख मिलती है, आइए सुनते हैं। ये है हमारे गुरु गोविंद सिंह। एक वैद्य गुरु गोविंद सिंह के दर्शन हेतु आनंदपुर गया। वहां गुरुजी से मिलने पर उन्होंने कहा, अर्थात गुरुजी ने कहा कि जाओ और जरूरतमंदों की सेवा करो। वापस आकर वह रोगियों की सेवा में जुट गया। शीघ्र ही वह पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। एक बार गुरु गोविंद सिंह स्वयं उसके घर पर आए। वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन गुरुजी ने कहा कि वे थोड़ी देर ही ठहरेंगे, अर्थात कुछ देर ही ठहरेंगे। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला, वैद्य जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वैद्य जी असमंजस में पड़ गए। एक और गुरु थे जो पहली बार उनके घर आए थे, दूसरी ओर एक जरूरतमंद रोगी था। अंततः वैद्य जी ने कर्म को प्रधानता दी और इलाज के लिए चले गए। लगभग 2 घंटे के इलाज और देखभाल के बाद रोगी की हालत में सुधार हुआ। तब वे वहां से चले।
उदास मन से उन्होंने सोचा कि गुरुजी के पास समय नहीं था। अब तक अब तक तो वे चले गए होंगे। फिर भी वैद्य जी भागते हुए वापस घर पहुंचे। घर पहुंचा घर पहुंचकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। गुरुजी बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैद्य जी उनके चरणों पर गिर पड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें गले से लगाया और कहा, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। सबसे बड़ी सेवा जरूरतमंदों की मदद करना है। तो बच्चों, इससे हमको क्या सीख मिलती है कि जरूरतमंदों की सेवा सबसे पहले की जानी चाहिए। तो ठीक है ना, आप भी हमेशा ये ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।